बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक, रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने इंसुलिन के बारे में आपसे बात की थी कि आपने इंसुलिन की डोज़ को कैसे जो है वो ऊपर नीचे करना है। जिन पेशेंट्स को शिकायत होती है कि हमारी शुगर कम हो जाती है और वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते और उनकी शुगर जो है वो फिर अनकंट्रोल रहना शुरू होती है। अनकंट्रोल रहने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इंसुलिन की डोजेज सेट करना बताऊँगा। वैसे तो इसकी 4-5 टाइप्स हैं, लेकिन आपको हम 2 टाइप से जिस पे हमारी बात हुई थी, रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच। जो रेगुलर इंसुलिन एक जिसने फ़ौरन कंट्रोल करना है और एनपीएच इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसको कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ आज कि हम अमूमन क्योंकि प्रेस्क्राइब ये की जाती है पेशेंट्स के अंदर, और इसी के लिए इसी को पेशेंट लेके और फिर पेशेंट को शुगर लो और इन चीज़ों के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इनकी जो है डोजेज आपको साथ नज़र भी आ रही होगी, इधर ही पेज के ऊपर बताई हुई है कि कैसे कैसे आपने जो है वो इस डोज़ को सेट करना है। अगर ये मेडिकल के स्टूडेंट्स भी देख लेंगे, मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं जो न्यू फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर क्लियर करके आते हैं, हाउस जॉब के अंदर आते हैं, तो वो उन्होंने अपनी पेशेंट की अगर डोज सेट करनी हो, जो जनरल फिजिशियंस बैठे हैं उन्होंने अगर अपने पेशेंट की डोज सेट करनी हो, या अमूमन आप घर पे अपने पेशेंट, आपको कोई इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर का कोई पेशेंट है, आप उसकी इंसुलिन डोज सेट करना चाहते हैं घर पे बैठ के ही, तो आप कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले तो आपने अगर पेशेंट की डोज आपको प्रिस्क्राइब्ड है तो ओके है, अगर नहीं है तो आपने 0.5 यूनिट पर केजी पर डे के हिसाब से शुरू करनी होती है इंसुलिन। उसको आपने कैसे शुरू करना होता है, 0.5 यूनिट पर केजी का क्या मतलब है कि अगर आपका पेशेंट फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल 80 केजी का पेशेंट है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 80 से, इसका आंसर निकलेगा 40 यूनिट्स पर डे के निकले हैं। पर डे में आपने 40 यूनिट्स जो हैं वो इंसुलिन के लगाने हैं। अब उन 40 यूनिट्स में से 2/3 आपने जो है वो आपने लगानी है मॉर्निंग में, और 1/3 जो है वो आपने लगानी है इवनिंग में, मतलब शाम के वक्त में, शाम के खाने के बाद, जब भी आप खाते हैं, इवनिंग डिनर जब भी आप करते हैं, डिनर के साथ लगानी है। 2/3 जो आपकी निकलेगी, फॉर एग्जांपल 40 का 2/3 आपके पास निकला है 26। इस 26 के अंदर से फिर आपने 2/3 एनपीएच के लेने हैं, जिसने जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, जिसने पूरे दिन की शुगर कंट्रोल करनी है, और 1/3 आपने लेना है रेगुलर इंसुलिन का लेना है, जिसको आर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने लगाने हैं इस तरह यूनिट्स। मतलब कि अगर 26 यूनिट्स इसके मॉर्निंग के निकले थे, तो 26 में से आपके तकरीबन 18 या 16 यूनिट्स जो हैं वो ये बनेंगे 2/3 बनेंगे एनपीएच के, और 8 यूनिट्स जो हैं वो आपके बनेंगे रेगुलर के। और इसी तरह जो इवनिंग की डोज आपने लगानी है, जो डिनर के वक्त में आपने लगानी है, जो हमारे पास 1/3 डोज बची थी, वो कितने 14 यूनिट्स ऑलमोस्ट बचे थे, तो उन 14 यूनिट्स में से 7 यूनिट्स आपने आर के लेने हैं और 7 यूनिट आपने एनपीएच के लेने हैं। ये आपने इस तरह करके अपनी इंसुलिन की जो डोज़ है उसको सेट करना है। अगर इन केस, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कुछ पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि हम खाना खाने के फ़ौरन बाद हमारी शुगर लो हो जाती है, तो हमने इंसुलिन लगाना छोड़ दी या पूरी इंसुलिन की यूनिट डोज़ कम कर दी, उन्होंने 70-30 इकट्ठी वाली ली हुई होती है। अगर उन्होंने डोज सारी की कम कर दी, तो अब खाने के बाद तो उनकी ठीक रहने लग गई, पूरे दिन में शुगर ज़्यादा होने लग गई, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। इसीलिए अगर आप घर पे इस चीज़ को सेट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें खाने के फ़ौरन बाद आपकी शुगर लो रह रही है, आप आर के यूनिट जो आपने सेट किए हुए थे, फॉर एग्जांपल आपके मॉर्निंग में आर के यूनिट 8 बने थे या 10 बने थे, उसको आप 2 यूनिट कम कर दें। ठीक है, 2 यूनिट आपने कम कर दिए, आपकी खाने के फ़ौरन बाद वाली शुगर जो लो हो रही थी वो प्रॉपर ठीक रहने लग गई। इसी तरह अगर आपकी खुदा न खास्ता शुगर ज़्यादा हो रही है खाने के फ़ौरन बाद, तो इन्हीं 2 यूनिट्स को आप जो है बढ़ा सकते हैं। दिन में आपकी ठीक रहती है तो फिर एनपीएच को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी दिन में शुगर कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद तो ठीक होती है, दिन में जाकर शुगर लो हो जाती है, तो आप जब मॉर्निंग में आपने एनपीएच के यूनिट सेट किए थे, फॉर एग्जांपल जिस तरह 18 यूनिट हमारे पास निकले हैं इसमें, उनको जो आपने सेट किया था उसमें से 2 यूनिट आप कम कर दें। 2 यूनिट आपने कम कर दिए। अगर खुदा न खास्ता दिन में बढ़ जाती है तो आप उसी को 2 यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप घर पे बैठ के अपनी शुगर की इंसुलिन डोजेज जो है वो सेट कर सकते हैं। रात में भी इसी तरह के मामला आते हैं। डिनर में भी जो आपने 50% निकाली है, मतलब 14 यूनिट्स रात के वक्त हिस्से में आए थे इंसुलिन के, 7 यूनिट्स आर के, 7 यूनिट एनपीएच के, उनको ही आप 1-1, 2-2 यूनिट करके जो है वो बढ़ा सकते हैं, जितनी शुगर आपकी अगर अनकंट्रोल रह रही है तो। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको तरीका समझाया है, तो आपने इंसुलिन की डोजेज घर बैठ के इस तरह सेट कर लेनी है। अपनी इंसुलिन डोजेज छोड़नी नहीं है। आपने अपनी शुगर को बहुत अच्छे कंट्रोल में रखना है ताकि आप शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। बहुत शुक्रिया।